हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बच्चे मैं आपको 19 अक्टूबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है यानी कि कार्यपत्रक 46वें नंबर का है जो इसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और इसका हमारे पास शीर्षक क्या है, व्रत की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। व्रत की स्पर्श रेखाएं याद है ना बच्चों आपको। तो चलो एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं क्या, कि एक व्रत के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं। देखो बेटा, ये आपके पास अगर कोई व्रत है, ठीक है, और ये आपने क्या ले लिया है, इसका व्यास, तो आप यहाँ पर स्पर्श रेखा बनाएंगे तो स्पर्श रेखा इस प्रकार से बनेंगी। तो ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं एक दूसरे की कैसी होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो व्रत के व्यास के सिरों पर जो बनी स्पर्श रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न, यदि स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी एक बिंदु P से, ठीक है, P से आपने बनाई है, केंद्र O के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती है। देखो बेटा, ये आपके पास स्पर्श रेखा है P, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर A बिंदु पर टच करती है तो PA, यहाँ टच करती है तो PB। अब ये आपके पास केंद्र है बीच में, व्रत के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है, केंद्र है O। अब ये क्या कर रही है, यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ये जो पूरा कोण है हमारे पास कितना है, 80 डिग्री का कोण है। अब बेटा आप ध्यान कीजिए क्या, कि अगर आप इस प्रकार बीचों बीच में से ये आप यहाँ पर केंद्र से भुजा मिला देते हैं तो ये क्या करती है, इस कोण को आधे आधे भाग में बांट देती है। यानी कि ये वाला भाग हमारे पास 40 डिग्री का है और ये वाला भाग भी हमारे पास कितना बच गया, 40 डिग्री। आपसे पूछा है कोण POA यानी कि ये वाला कोण। अब बच्चे आपको ध्यान होगा क्या, कि जो भी वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब ये वाला कोण हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आप यहाँ पर सबका योग निकाल लो, तो 180 डिग्री होना चाहिए, तो 40 डिग्री तो ये, 90 डिग्री ये, 130 डिग्री हमारे पास हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, 180 डिग्री में से 130 डिग्री को माइनस कर देते हैं। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री हमारे पास क्या हो जाता है, कोण POA का मान हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ये याद तो कर लिया है। अब हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, हम पहले इन उदाहरणों को हल करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नों की। तो उदाहरण नंबर 1, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। देखो बेटा, ये आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। समद्विबाहु है, इसका मतलब इसकी दो भुजाएं AB और AC आपस में कैसी है, बराबर हैं, और उनमें बना अंतःव्रत, ये जो व्रत बना हुआ है इनके अंदर बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या करता है, भुजा BC भुजा को D बिंदु पर, CA भुजा को E बिंदु पर और AB को क्रमशः F बिंदु पर स्पर्श करता है। आपको सिद्ध करना है कि BD आपके पास ये वाली भुजा बराबर है किसके, DC के। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, कि भाई हमें ये तो पता है क्या, कि व्रत के बाह्य बिंदु से व्रत पर बनी स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, समान होती है। तो बच्चे आप एक बार A बिंदु को लो, A बिंदु से देखो कि आपके पास कौन कौन सी स्पर्श रेखा बन रही है। एक तो आप AF बना रहे हो और एक AE, तो आप यहाँ पर लिखेंगे AF बराबर AE। ऐसे ही अगर हम B बिंदु लेते हैं तो B से BF और ये BD, तो हमने लिखा BF बराबर BD। और C से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो एक तो CD और एक क्या बन रहा है हमारे पास, CE, तो हमने लिखा यहाँ पर CD बराबर है किसके, CE के। अब हमारे पास जो भी हमारे पास भुजाएं दी हुई है, हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन ने हमें कौन सी भुजा दी है। भाई हमने अपना तो दिमाग चला लिया, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हमारे दिमाग से हमने लिख दी, लेकिन अब हम बात सुनेंगे किसकी, प्रश्न की। प्रश्न कहता है कि AB बराबर है किसके, AC के। तो बच्चा AB आपके पास कौन सी वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, ठीक है। अब ये जो AB भुजा है, अगर हम यहाँ लिख दें AB बराबर AC, तो ये किस किस से बनी है, AB बनी है AF से और FB से, तो आप लिखेंगे AF प्लस FB। ऐसे ही अब आप देखो AC को, AC किस किस से बनी है, AE से और EC से, तो आप लिखेंगे AE प्लस EC। अब बच्चे AF किसके बराबर है, ये बराबर है AE के। तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि ये जो AE है हमारे पास RHS वाला, इसकी जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं AF और EC हम एज इट इज लिख देते हैं, तो EC। तो अब हमारे पास एक तो ये वाला पॉइंट हमें हो गया है और एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है।
तो हम यहाँ से देखते हैं AF दोनों तरफ है और दोनों तरफ किसका है, प्लस का है, यानी कि AF अगर दाएं पक्ष में आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का होने के बाद कट जाएगा। तो हम यहीं पे ही AF को AF से काट देते हैं और क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा FB और यहाँ बचा EC। तो आप यहाँ पर लिखेंगे FB बराबर किसके, EC के। अब बच्चे FB आपका EC के बराबर है ना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो FB आपके पास कौन सी वाली भुजा है भाई, FB ये वाली भुजा है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, देखो भाई ये तो BD के बराबर होती है ना, क्योंकि ये B बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो आपने यहाँ पर FB की जगह क्या लिखा, BD। और ऐसे ही EC हमारे पास ये वाली भुजा है और ये किसके बराबर होगी फिर, CD के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया CD के। तो हमारे पास मिल चुका है क्या कि BD बराबर है CD के और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो चलिए ये वाला सवाल तो हमारा हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नए उदाहरण की, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है किसका, कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। वृत्त के परिगत, बच्चे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ठीक है। वृत्त के परिगत यानी कि वृत्त के चारों ओर। तो ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पर इस सवाल का चित्र है जिसमें एक वृत्त है और इसके चारों ओर ना भुजाएं खींची गई हैं, 4 भुजा खींच दी गई हैं। एक तो AB भुजा, BC, CD और DA। अब ये चारों भुजा मिलकर क्या कर रही है, एक समांतर चतुर्भुज बना रही है। आपको ध्यान है ना समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो चलिए अगर आपको ध्यान नहीं है तो ये भी आपको पॉइंट दिया हुआ है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, आमने सामने की। यानी कि अगर आप बात करेंगे AD भुजा की तो वो किसके बराबर होगी, BC के। और ऐसे ही अगर आप बात करेंगे DC भुजा की तो वो किसके बराबर होगी, AB के। ठीक है बेटा। अब आपको सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने की, लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है। जैसे आपकी पतंग की आकृति होती है ना, बिल्कुल उसी प्रकार। लेकिन इनके जो कोण होते हैं वो समकोण नहीं होते हैं भाई, भुजाओं के बीच में जो कोण बनते हैं ना वो समकोण नहीं होते हैं। तो चलिए हम इसको सिद्ध करना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे क्या, कि दिया क्या गया है हमें, भाई हमें ये दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज क्या है, ABCD है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि वृत्त के परिगत बना एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। अब चूंकि अभी अभी हमने देखा था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की जो भुजा होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। तो हम ये वाला पॉइंट भी यहाँ लिख लेते हैं कि AB भुजा किसके बराबर है, इसके सामने वाली भुजा है CD और AD भुजा किसके बराबर है, BC के। आपको सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी कि चारों भुजाओं को आपको बराबर करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रमेय थी ना 10.2, हम उसी की सहायता लेंगे। उसके अनुसार क्या होता है कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित होता है और उससे हम स्पर्श रेखा खींचे तो उस स्पर्श रेखा की जो भी हमारे पास यहाँ पर स्पर्श रेखाएं होती है उनकी लंबाई कैसी होती है, समान होती है। तो हम एक एक करके ना यहाँ पे कितने बिंदु है हमारे पास वृत्त के बाहर, एक तो A, ये B, एक ये C और ये D। हम चारों बिंदुओं को एक एक करके ले लेते हैं। पहले हम D को लेते हैं। तो D से स्पर्श रेखा कौन सी बन रही है, एक तो है DR और दूसरी है DS। तो आपने लिखा DR बराबर है DS के। क्यों, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो कैसी होती है, समान होती है। अब आपने जैसे D बिंदु लिया, अब आप लीजिए A बिंदु। A बिंदु से कौन कौन सी स्पर्श रेखा है, एक तो है AP और दूसरी AS। हमने लिख दिया AP और AS। तीसरा B बिंदु से लिया BP और BQ और C से लिया तो CR और CQ। तो हमने ना देखो बच्चे, ये हमने चारों पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है और इसके बाद हमने इन चारों पॉइंट्स को क्या किया है, आपस में जोड़ भी दिया है। तो जब हम इन चारों को जोड़ देते हैं, यानी कि हम बाएं पक्ष को अलग से जोड़ देते हैं, दाएं पक्ष को अलग से जोड़ देते हैं, तो इनको जोड़ने पर आपके पास जो बायां पक्ष है उसमें देखो क्या क्या है, एक तो है DR, ठीक है, आपने लिखा DR। दूसरा है AP, आपने लिखा AP। फिर आप जोड़ रहे हो BP से और BP के बाद आप किससे जोड़ रहे हो, CR से। ये तो आपका है बायां पक्ष। अब दायां पक्ष लिखो, दाएं पक्ष में है DS, फिर है AS, फिर है आपके पास BQ और फिर उसके बाद क्या है, CQ। अब इसके बाद ना हम यहाँ पर जोड़े बना लेते हैं। जोड़े क्यों बनाएंगे, देखो ये जो भुजा है DR कहाँ है आपके पास, चलो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।
डी आर आपको चाहिए, तो डी आर भुजा है आपके पास बेटा ये वाली भुजा, ठीक है। और डी आर को अगर मैं यहाँ पर सी आर से जोड़ दूँ, यानी कि इस सी आर से जोड़ दूँ, तो मुझे कौन सी भुजा मिल जाएगी, सी डी। तो यहाँ पर हमने देखो डी आर को जोड़ा बना दिया है सी आर के साथ। अब बचा क्या, ए पी और बी पी। तो हमने ए पी और बी पी को जोड़ दिया, तो हमें कितना मिला भाई, देखो ए पी ये वाली भुजा, बी पी आपके पास ये वाली भुजा, जोड़ने पर कितना आई हमारे पास, ए बी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी। अब ऐसे ही आप यहाँ पर दाएं पक्ष में देखो, डी एस और ए एस जोड़ो जरा, डी एस ये है, ए एस ये है, जुड़ने पर कितना बन गया, ए डी। तो आपने इसकी जगह लिखा ए डी। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, बी क्यू और सी क्यू। बी क्यू आपके पास ये है, सी क्यू आपके पास ये है, आपने जोड़ा यहाँ पर बी क्यू और सी क्यू को, तो आपको क्या मिला, बी सी मिला। इसका मतलब ये है कि आपको आमने सामने की भुजाएं मिल गई हैं भाई, ए बी और सी डी मिला, और यहाँ पर क्या मिला, ए डी और बी सी। बट बेटा हमने क्या कहा था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें सम्मुख भुजा यानी कि आमने सामने की भुजा, और वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि आप ए बी का मान सी डी के बराबर रख दो और ए डी का मान रख दो बी सी के बराबर। तो देखो चलो यहाँ पे सी डी की जगह क्या रखोगे, ए बी, आपने रख दिया ए बी। तो ए बी और ए बी कितना हो गया, 2 ए बी। ऐसे ही आपने यहाँ लिया ए डी लिया और ये लिया बी सी का मान किसके बराबर है, देखो ए डी के बराबर है। तो आपने अगर बी सी की जगह ए डी लिखा तो ए डी और ए डी कितने हो गए, 2 ए डी हो गए। दोनों में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, ए बी बराबर ए डी। ए बी बराबर ए डी, समझना जरा, ए बी ये वाली भुजा किसके बराबर है, ए डी के, यानी कि इसके भुजा के बराबर है। पर बेटा हमें तो दिया हुआ है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये ए पी बी भुजा जो है आपकी इस सी डी भुजा के भी क्या है, बराबर है। अब चूंकि ए बी भुजा बराबर है सी डी के, लेकिन हमने सिद्ध किया क्या कि ए बी बराबर है ए डी के, मतलब ये सी डी भुजा भी किसके बराबर हो जाएगी, ए डी के। तो हम लिख देंगे कि भाई ये बराबर है किसके, सी डी के। अब सी डी तो है ये वाली भुजा, ठीक है, और ये ए डी ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है बी सी के। तो मतलब हम यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि बराबर बी सी, वरना वो बुरा मान जाएगी। तो आपने क्या देखा कि चारों भुजाएं आपके पास क्या आ गई है, बराबर आ गई है। और जब चारों भुजाएं बराबर होती है तो वो आपका कैसा चतुर्भुज हो जाता है, समचतुर्भुज हो जाता है। समझ में आ गया ना बच्चे, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो इस उदाहरण 2 के बाद अब हमारे पास आता है उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में हमारे पास एक आकृति है, इसमें त्रिभुज ए बी सी में बना अंतःवृत्त। देखो बच्चा, त्रिभुज ए बी सी, ये आपके पास जो है त्रिभुज ए बी सी है और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। और वृत्त क्या करता है, इसकी भुजाओं को, ए बी भुजा को तो डी बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श करता है, बी सी को स्पर्श करता है ई पर, और ए सी को स्पर्श करता है कहाँ पर, एफ पर। ए बी का मान आपके पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना बच्चे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ए बी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो है आपके पास दी हुई है, कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर ये इसको 12 के बराबर लिया। बी सी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा है जो कि 8 सेंटीमीटर है, और ए सी हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये वाली जो भुजा है ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करनी है क्या क्या, ए डी बेटा कौन सी वाली भुजा, ये वाली भुजा ए डी, ठीक है। बी ई कौन सी वाली भुजा, बी ई ये वाली भुजा, और सी एफ ये वाली भुजा। ये 3 भुजाएं जो हैं हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस प्रश्न को एक एक करके अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि आपके पास मान किस किस के दिए हुए हैं। आपके पास है ए बी 12, बी सी है 8 और ए सी कितना है 10। तो हम एक काम करते हैं, इनमें से कोई भी एक भुजा ले लेते हैं। हमने यहाँ पर ले ली है ए बी, ठीक है। अब ए बी भुजा आपके पास कितनी है बेटा, 12 सेंटीमीटर। तो देखो ए बी भुजा जो है आपके पास, आपको पता है किस किस से मिलकर बनी है, एक तो ए डी से और एक डी बी से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस ए डी को एक्स मान लेते हैं। अगर बच्चा आपने ए डी को एक्स मान लिया है यहाँ से यहाँ तक, तो आपके पास ये बी डी कितनी हो गई है, 12 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपने लिखा ए डी अगर एक्स है तो बी डी के लिए आपने क्या किया भाई, पूरी भुजा 12 है तो 12 में से आपने एक्स को घटा दिया, तो ये आपको मिल गई है 12 माइनस एक्स।
अब आप देखो यहाँ पे ये जो आपने ए डी मानी है एक्स, ये तो ए एफ के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये ए बिंदु से बाहर है, ए बिंदु बाहर है और इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो इसका मतलब आपकी ए डी कितनी है? एक्स। तो ए एफ भी कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। तो चलो भाई ये हो गई है एक्स। अब बेटा अगर ये एक्स हो गई है तो ये वाली भुजा अब आपके पास कितनी हो गई है? ये हो गई है जी 10 माइनस एक्स, है ना बेटा, क्योंकि कंप्लीट वाली भुजा कितनी है? 10 है। तो ये कितनी बचेगी? 10 माइनस एक्स। और ये किसका मान है? सी एफ का। अब बेटा सी एफ का जो मान है वही मान देखो, सी एफ निकाल लिया ना, कैसे? 10 माइनस एक्स किया। अब ये जो सी एफ है ये ही किसके बराबर है? इस सी ई के बराबर है। तो मतलब आपको सी ई भी मिल जाएगा। कैसे? 10 माइनस एक्स करके, क्योंकि जो सी एफ है वही सी ई है। चलो सी ई मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो हमने सारे टुकड़े हमें मिल चुके हैं, बस क्या रह गया है? बी ई। तो अब हम इस बी को यहाँ पर निकालना चाहते हैं, पर ये बी ई तो इस बी डी के बराबर है, क्योंकि ये बी बिंदु से स्पर्श रेखा है। तो हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बी डी बराबर है किसके? बी ई के। तो चलिए हमने बी ई निकाला, तो बी ई क्या आएगा? बी वही होगा जो कितना है आपका? बी डी है। और बी डी हमने सबसे पहले ही निकाल लिया था। यहाँ देखो 12 माइनस एक्स, तो ये आपका 12 माइनस एक्स ही हो जाएगा। तो हमने ये सारे छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, ये सारे निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? कोई भी एक भुजा पकड़ेंगे और इन टुकड़ों के अनुसार उसके मान निकाल लेंगे। तो हमने बी सी भुजा को पकड़ लिया है। बी सी भुजा, देखो यहाँ पर बी सी भुजा कैसे है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। बी सी भुजा हमें यहाँ पे चाहिए, बी सी यानी कि ये वाली भुजा हमें चाहिए, ठीक है बेटा। तो बी सी किस किस से मिलकर बनी है? एक तो बनी है सी ई से और बी ई से। सी ई का मान कितना है? 10 माइनस एक्स। तो हमने सी ई का मान रख दिया 10 माइनस एक्स। बी ई का मान हमने कितना निकाला? 12 माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पे रख दिया 12 माइनस एक्स। चलो जोड़ दो, 12 और 10 हो गया 22, और माइनस एक्स दोनों माइनस के हैं, यानी कि माइनस 2x किसके बराबर है? ये 8 के। अब आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो माइनस 2x है ना, इसको आप इस तरफ भेज दो तो ये प्लस में हो जाएगा, और 8 को यहाँ भेज दो, 8 प्लस का है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो 22 माइनस 8 यानी कि 14। तो आपके पास 2x का मान किसके बराबर आ गया? 14 के। ये देखो 2x बराबर 14। तो आपके पास x का मान क्या आ जाएगा? 14/2, और 14/2 हमारे पास कितना हो जाता है? 7। तो देखिए x का मान 7 सेंटीमीटर मिल चुका है। अब x का मान मिल गया है ना, और x हमारे पास कौन सी वाली भुजा हमने मानी थी? ए डी। तो बच्चे जो हमने माना था x यानी कि 7 सेंटीमीटर, ये तो हमें यहाँ पे मिल गया। फिर दूसरी हमें ज्ञात करनी थी बी ई भुजा। बी ई किसके बराबर है? 12 माइनस एक्स के। तो आपने यहाँ पे क्या किया? 12 में से x को घटा दिया। 12 में से x को घटाया तो आपको क्या मिला यहाँ पे? 12 माइनस 7, और 12 माइनस 7 यानी कि 5। और अगली बार आपने सी एफ निकाला। सी एफ का मान कितना है? 10 माइनस एक्स। तो 10 में से आपने 7 को घटाया, तो 10 माइनस 7 आपके पास कितना आ गया है? 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3, ये भी क्लियर होता है। अब इन उदाहरणों के बाद हम बात करते हैं अपने प्रश्नों की। यहाँ पे हमारे पास 3 प्रश्न दिए हुए हैं, हम इनको एक एक करके हल करते हैं। हो प्रश्न 1, यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA अंतःवृत्त जिसका केंद्र O है इसको P, Q तथा R बिंदु पर स्पर्श करती है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CQ बराबर है किसके? AC प्लस BQ के। तो देखो बेटा, आप सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। ये हमने यहाँ पे क्या किया है? एक त्रिभुज बना दिया है ABC, A, B और C। अब इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है, ये अंतःवृत्त बोल रहे हैं ना, यानी कि अंदर है। तो ए बी की भुजा कहाँ पर स्पर्श कर रही है? पी पर। बी सी की भुजा कहाँ पर स्पर्श कर रही है? आपको क्यू पर। और ए सी को स्पर्श कर रही है आर पर। आपको सिद्ध करना है ए बी प्लस सी क्यू बराबर ए सी प्लस बी क्यू। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपको दिया हुआ क्या है। तो जो भी आपके पास दिया हुआ पॉइंट है वो है क्या? कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी, बी सी और तीसरी कौन सी? सी ए वृत्त को पी, क्यू, आर बिंदु पर स्पर्श करती है। अब बच्चे हमने ये तो लिख लिया कि ये हमारे पास दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है क्या?
जो हमें ये गिवन है ए बी प्लस सी क्यू बराबर है किसके, ए सी प्लस बी क्यू के। तो ये आपके 2 स्टेप हो चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पर लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में बच्चे आप यहाँ पर अच्छे से जानते हैं प्रमेय 10.2 का आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। प्रमेय 10.2 उसके अनुसार क्या होता है कि अगर हमारे पास वृत्त होता है और उसका कोई बाहरी बिंदु होता है, उससे हम अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे तो उसकी लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। तो हम ए से खींच रहे हैं, ए से हमने पी खींची, एक तो ए पी और दूसरी हमने कौन सी खींची, ए आर। तो हम लिखेंगे कि ए पी का मान बराबर है किसके, ए आर के। ये हो गया है हमारे पास पहला नंबर का समीकरण। आपने प्रमेय 10.2 को यूज़ किया। ऐसे अगर आप बी को देखें तो बी से आपकी स्पर्श रेखा है, एक तो बी पी और दूसरी क्या है, बी क्यू। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बी पी बराबर है किसके, बी क्यू के। ठीक है बेटा, तो ये हो गया है हमारे पास दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, सी बिंदु से जो हम स्पर्श रेखा ले रहे हैं, एक तो सी क्यू और तीसरी आपके पास कौन सी है यहाँ पे, सी आर। तो ये हो गया है हमारे पास तीसरा पॉइंट। ये 3 पॉइंट हमारे पास है। ठीक है बेटा, अब हमें जो सिद्ध करना है ना, हम उसको लेकर चलते हैं। तो हम इसका LHS ले लेते हैं, बाया पक्ष। इसमें हमारे पास क्या है, ए बी प्लस सी क्यू। ए बी को देखो बेटा, ए बी जो भुजा है ये किससे बनी हुई है, एक तो इसमें बीच में पी आ गया, तो इसका मतलब ए पी से और पी बी से। तो हम यहाँ पर ए बी की जगह लिख देते हैं एक तो ए पी प्लस पी बी, और फिर उसके बाद सी क्यू, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ये जो तीनों समीकरण हमारे देखें, ठीक है, इन समीकरणों से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनके मान रख सकते हैं। ए पी का मान किसके बराबर है, ए आर के। पी बी यानी कि बी पी, और बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के। और बचा क्या, सी क्यू यहाँ पर किसके बराबर है, सी आर के। अब जरा आप इनको देखिए कि क्या जैसे आपने ए पी के टुकड़े किए ऐसे कोई भुजा बन रही है। अब देखो बच्चे, ए आर, एक तो आप ए आर को ले लो, ठीक है, ए आर ये वाली भुजा, इसके साथ में ये कौन सी है, सी आर। इसका मतलब ए आर और सी आर को जोड़ दो तो आपको भुजा मिल जाएगी एक, और कौन सी भुजा मिलेगी आपको, ए सी। और जो बीच में बचा है बी क्यू, आपने इसको बिल्कुल एज इट इज लिख दिया है जैसे कि ये लिखा हुआ ही था। तो ये देखो ए सी प्लस बी क्यू किसके बराबर है, आर एच एस के, और यही आपको सिद्ध करना था। तो ये हो गया है हमारे पास प्रश्न 1। अच्छे से समझ में आ गया ना बच्चे, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न 1 के बाद हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में हमारे पास क्या है कि एक चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज के अंदर क्या है, एक वृत्त है, यानी कि एक वृत्त के परिगत ये चतुर्भुज बना हुआ है। और सिद्ध करना है कि उस चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की भुजा, इनका जो योग है वो समान है। तो आप ना इनको नाम दे दो पहले, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब ये जहाँ पर स्पर्श कर रही है ये है पी, ये वाला भाग है आपके पास क्यू, ये बिंदु है आपके पास आर, और ये आपके पास ये क्या है, एस। पी क्यू आर एस पर ये स्पर्श कर रही है। ठीक है बच्चे, तो मैं यहाँ पर आपको उपपत्ति से देखती हूँ, या फिर दिया है बताएं, तो चलो दिया है ले लो। तो दिया है में आप क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी चतुर्भुज है। ठीक है, अब ये जो ए बी सी डी चतुर्भुज है ये क्या करता है, ये इस वृत्त को स्पर्श करता है, कहाँ कहाँ पे, पी क्यू आर एस बिंदुओं पर स्पर्श करता है। ये हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है सम्मुख भुजाओं के योग। सम्मुख भुजा कौन कौन सी है, जो आमने सामने की भुजा होती है। तो आमने सामने की भुजा ए बी के सामने कौन सी भुजा, सी डी। ऐसे ही ए डी के सामने वाली भुजा बी सी। और इनका अगर हम क्या कर दें, योग कर दें, यानी कि ए बी को हम जोड़ दें किसके साथ, इसके सामने वाली भुजा सी डी के साथ, तो ये सब बराबर आएगा किसके, ए डी प्लस बी सी के। तो चलिए अब हम इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो उपपत्ति में आपके पास वही आपका कॉन्सेप्ट है मेन, क्या, प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। इसके अनुसार किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, उनकी जो लंबाई होती है वो आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। तो चलो आप ना यहाँ पे ए से स्पर्श रेखा खींचो। तो ए से जो स्पर्श रेखा आप ले रहे हो वो आपके पास क्या होती है, देखिए बेटा, ए से स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, एक तो है आपके पास ए पी और दूसरी आपके पास कौन सी है, ए एस। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए पी
बराबर है किसके, ए एस के। क्यों, क्योंकि ये आपने ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची है। ऐसे ही अगर हम बी पॉइंट से देखेंगे तो बी पर से एक तो स्पर्श रेखा है बी पी और दूसरी क्या है बी क्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे पी बी, भाई ये वाली स्पर्श रेखा पी बी और ये क्या है बी क्यू। ये कहाँ से खींची गई है, ये आपने जी बी से स्पर्श रेखा खींची है। ठीक है, अब बी से भी आपने खींच ली। अब आप बात करोगे सी से, तो सी से स्पर्श रेखा है एक तो सी क्यू और एक कौन सी है सी आर। तो आप लिख दो सी आर बराबर है सी क्यू के। ये आपकी सी से आपने जो स्पर्श रेखा खींची है वो है। फिर नेक्स्ट डी, डी से एक है डी एस और एक क्या है डी आर। तो आप लिखेंगे डी आर बराबर डी एस। तो बच्चे आपको ध्यान है ना, अभी अभी हमने एक उदाहरण किया है, बिल्कुल वैसा ही बनता जा रहा है ना। ये आपके पास यहाँ पर 4 पॉइंट आ चुके हैं। आप क्या कीजिए, इन चारों पॉइंट्स को ऐड कर दो, सबको जोड़ दो। जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए पी प्लस पी बी, फिर उसके बाद सी आर प्लस डी आर। ये तो है आपका बायां पक्ष। जोड़ने के बाद दाएं पक्ष को भी जोड़ोगे तो इसका मतलब है ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस किसके डी एस के। अब यहाँ पर आप जोड़े बना दो। ए पी का जोड़ा किसके साथ बन रहा है, पी बी के साथ। क्यों, क्योंकि देखो ए पी ये वाली भुजा, पी बी ये वाली भुजा, ए पी और पी बी मिलेंगे तो क्या बनाएंगे ए बी। तो आप इसकी जगह लिखेंगे ए बी। फिर सी आर हमारे पास ये वाली भुजा है, डी आर हमारे पास ये वाली भुजा है, और जब ये दोनों जुड़ेगी तो क्या मिलेगा सी डी, यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए एस। ए एस देखो कहाँ पर है, ये है आपका ए एस। तो ए एस के साथ आपको क्या जोड़ना है, ये देखो ये कौन है डी एस। तो आप ए एस का जोड़ा बनाओ डी एस के साथ और बचेगा क्या फिर बी क्यू और सी क्यू। तो ए एस प्लस डी एस आपको मिला किसके बराबर ए डी, और बी क्यू ये वाली भुजा, सी क्यू ये वाली भुजा आपके पास किसके बराबर आई बी सी के। अब देखो ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी, यही आपको सिद्ध करना था, ये आप सिद्ध कर चुके हो। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 2 के बाद अब हमारे पास आता है प्रश्न 3। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से समझिएगा इसको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और जिससे आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि हमारे पास एक आकृति है और इस आकृति में आर त्रिज्या का हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त के परिगत एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है बेटा, समकोण त्रिभुज है आपके इस वृत्त के परिगत, यानी कि बाहर बना हुआ है। और इस समकोण त्रिभुज की जो आपको भुजाएं दी हुई हैं वो क्या क्या हैं, एक तो ए बी भुजा दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब बेटा ये समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके, यानी कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर आप कर दीजिए और दोनों को जोड़कर वर्गमूल ले लीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, कर्ण ए बी हमारे पास है 8 तो आप लिखेंगे 8 का वर्ग, और बी सी हमारे पास कितना है 6 तो हम लिखेंगे 6 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64 और 6 का वर्ग होता है 36। 64 और 36 हमारे पास कितना हुआ 100 हो गया, और 100 यानी कि इसका वर्गमूल 10। तो आपकी ए सी भुजा आ गई है 10। ठीक है बेटा, अब इतना तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। आपसे पूछा है कि लंबाई जो है आर की आपको ज्ञात करनी है। आर यानी कि त्रिज्या जो है ये आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो हम इसकी त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये जो पूरा त्रिभुज है ना इसके टुकड़े कर देते हैं। कैसे, ज़रा देखो आप, ऐसे अगर आपने एक टुकड़ा किया तो ये आपको एक त्रिभुज मिला, क्या ओ बी सी मिल गया ना। और ऐसे अगर आप यहाँ से ओ को ए से मिला दो तो एक त्रिभुज आपको ये मिला, एक आपको ये त्रिभुज मिला और एक आपको ये त्रिभुज मिला। तो कितने त्रिभुज मिले आपको, 3 त्रिभुज आपको मिल चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके लिए क्या करते हैं, पहले आप लिखते हैं रचना। रचना में आपने ओ बी और दूसरा आपके पास क्या है ओ ए, इनको आप मिला रहे हैं, ओ ए और ओ बी को मिलाया। अब इसके बाद आप अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन का मेन जो पॉइंट है वो स्टार्ट करते हैं। आप देखो बेटा ये जो पूरा त्रिभुज है, पूरा त्रिभुज हमारे पास क्या है ए बी सी है। अगर हम इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो ये जो क्षेत्रफल है क्या होगा, छोटे छोटे इन तीनों त्रिभुजों के योग के बराबर हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं, एक तो है जी त्रिभुज ओ ए बी, एक हमारे पास क्षेत्रफल मिलेगा कौन सा ओ बी सी, और तीसरा हमारे पास क्षेत्रफल आएगा क्या ओ ए सी। हम तीनों को यहाँ पर जोड़ रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
अब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है आपके पास, इसकी ऊंचाई तो कितनी है 8, आधार कितना है 6, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 8 गुना 6 बराबर आपका ये वाला त्रिभुज है, नीचे वाला दिख रहा है ना बेटा। तो इस त्रिभुज में आधार तो आपके पास ये है यानी कि BC, और ऊंचाई क्या है ये वाली भुजा यानी कि O। अब इसका नाम यहाँ पे हम एक काम करते हैं P, और इसके लिए हम इसको एक और ले लेते हैं Q, और हम इसके लिए ऊंचाई ले लेते हैं R। तो हमें यहाँ पर OP, OQ और OR ये हमारे पास त्रिज्या है, हमें इनको ज्ञात करना है। OAB में आपके पास जो आधार है वो कितना है 8 है, तो आप लिखेंगे 1/2 गुना 8 आपका इसका आधार हो गया है, और ऊंचाई इसकी क्या हो गई है OR, यानी कि OR आपने लिख दिया। फिर आप लिख रहे हैं OBC, OBC में आपके पास आधार कितना है जी 6 है, और ऊंचाई कितनी है OP, तो आपने यहाँ लिखा OP प्लस 1/2 OAC, OAC आपका ये वाला त्रिभुज, इसमें ऊंचाई कितनी है ये OQ, ओके। और आपके पास जो आधार है वो कितना है 10। आप यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, 2 को 6 3 बार काटता है, तो 8 तिया 24 बराबर 2 से 8 काटा आपने 4 बार, तो आपको मिला 4 OR, प्लस 2 से 6 काटा 3 बार, तो हमें मिला 3 OP। फिर उसके बाद प्लस 2 से हमने OQ, ये हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 5 OQ। अब ये जो आपके पास है यहाँ पे OR, OP, OQ, ये हमारे पास क्या है त्रिज्या है, तो हम इसकी जगह R लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 24 बराबर 4R प्लस 3R प्लस 5R, 4 और 3 7 और 5 कितने हो गए 12R, ये किसके बराबर है 24 के। तो R का मान कितना मिला आपको 24/12 यानी कि 2। तो 2 सेंटीमीटर हमारे पास इस वृत्त की त्रिज्या आ चुकी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।